नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 27 प्रकरण हो चुके हैं और आज 28वां प्रकरण है। और पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि भरत जी राम जी को वापस लाने के लिए कुलगुरु वशिष्ठ, मंत्री, सभी माताओं एवं प्रजा के साथ श्रृंगवेरपुर पहुँचे थे, तो गुह ने उनको सबको गंगा पार कराई थी। भरत जी त्याग की मूर्ति हैं। वे राम जी का इतना आदर सत्कार करते हैं कि 24 घंटे राम राम करते रहते हैं। वे कहते हैं कि जिन राम जी को राजा ने कभी नंगे पांव धरती पर पैर नहीं रखने दिया, वे ही जंगलों में नंगे पैर विचरण कर रहे हैं। लक्ष्मण जी हमारे छोटे से लाडले भाई हैं और वो भी जंगलों में श्री राम जी के साथ विचरण कर रहे हैं। सीता जी जो कि महाराज जनक की लाडली पुत्री हैं और महाराज दशरथ की प्यारी पुत्र वधू हैं, वे भी अपने कोमल चरणों से इस घने जंगल में विचरण कर रही हैं। यह सब मेरे ही कारण हुआ है। निषाद राज गुह ने कहा कि आप चिंता ना करें, यह सब कर्म के कारण ही होता है, इसमें आपका बिल्कुल भी दोष नहीं है। इसके बाद भरत जी सबके साथ तीर्थराज प्रयाग में पहुँचे, जहाँ संगम है और गंगा, जमुना और सरस्वती मिलती हैं। भरत जी कहते हैं कि यद्यपि क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, फिर भी मैं अपना धर्म त्याग कर हे त्रिवेणी आपसे मांगता हूँ। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदान न आन। अर्थात हे त्रिवेणी, मुझे ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना कोई मुझे रुचि चाहिए, और ना ही मुझे निर्वाण पद प्राप्त हो, ऐसा भी नहीं चाहता मैं। मुझे तो हर जन्म में राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। प्रसिद्ध चौपाई है, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। हे त्रिवेणी, आपकी कृपा से सीता राम के चरणों में मेरा प्रेम नित्य ही बढ़ता रहे, यही मुझे दीजिए। कहते हैं त्रिवेणी ने भी उनके शब्द सुनकर बड़ी प्रसन्नता से उत्तर दिया कि हे भरत जी, आप तो साधु हैं, आप व्यर्थ ही गलानी करते हैं। बादी गलानी करऊं जी है माही, तुम सम राम ही को प्रिय है नाही। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि पूरी रामायण में राम प्रेम के कई पात्र हैं एवं प्रसंग आए हैं, पर उन सब के अंदर भरत जी का चरित्र अद्वितीय है। अर्थात कोई भी प्रेम में भरत जी की बराबरी नहीं कर सकता है। जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में भरत जी पहुंचे, तो वे गलानी से अपना मुंह ऊंचा नहीं कर रहे हैं। तब भारद्वाज जी ने कहा कि हे भरत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने हर ली थी। भारद्वाज जी ने बताया कि जब राम और सीता यहाँ रात को रहे, तो वे पूरी रात तुम्हारे प्रेम की ही प्रशंसा करते रहे। भारद्वाज जी ने कहा कि हे भरत, तुम तो राम के स्नेह की मूर्ति हो। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनि राम सनेहू। मुनि ने भरत और सारे समाज के लिए रात्रि विश्राम के लिए अपनी शक्ति से सुख सुविधाओं को प्रकट किया, पर भरत जी ने उनकी तरफ निहारा तक नहीं और वे पूरी रात राम राम करके ही दिन रात काट दिए उन्होंने। विदाई के समय भारद्वाज जी ने कहा कि हे भरत जी, हमारी आज तक की तपस्या का फल जो हमें मिला, वे यह हुआ कि हमें भगवान राम के दर्शन हुए, और भगवान राम के दर्शनों का फल ये हुआ कि मुझे आपके अर्थात भरत जी के दर्शन हुए।
मुनि से विदा लेकर के भरत जी आगे चल पड़े हैं। नंगे पांव हैं, जटाएं बिखरी हुई हैं, निषाद राज के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, ऊपर से धूप पड़ रही है। उनकी यह दशा देखकर देवता फूल बरसा रहे हैं और बादलों ने आकर छाया कर दी है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि ये जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात, तस मग भयउ न राम कहूँ जसबा भर तहि जात। अर्थात बादल छाया कर रहे हैं, सुंदर हवा बहने लग गई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा सुंदर वातावरण राम जी के जाते समय भी नहीं हुआ जैसा कि भरत जी के जाते समय हुआ है, क्योंकि भरत जी राम जी के प्रिय पात्र और प्रिय सेवक हैं। भरत की यह दशा देखकर इंद्र को डर लग गया कि कहीं राम जी भरत जी का प्रेम देखकर वापस अयोध्या ही ना चले जाएं। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से कहा कि हे गुरु जी, हमने सरस्वती को भेजकर सारा खेल रचाया था, पर भरत के प्रेम से कहीं यह खेल बिगड़ ना जाए, अतः आप कुछ उपाय कीजिए जिससे राम और भरत की भेंट ही न हो। यह सुनकर बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करहि ते उलटी परहि सुर राया। उन्होंने कहा, हे भरत जी, आप हजार नेत्रों के द्वारा भी देख नहीं पाते हैं कि भरत जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं। वे राम जी के भक्त हैं और उनके सेवक हैं, और भगवान राम के सेवक का जो कोई अपकार करता है तो वह राम जी सहन नहीं करते। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। वह जो राम जी के भगत का अपकार करता है वह राम जी के क्रोधाग्नि में जल जाता है। अतः तुम ऐसा मत सोचो और अपने इस कुविचार को त्याग दो, और इस समय तुम सभी भरत जी का ध्यान करो, अवश्य ही परिणाम सुखद होगा। यह सुनकर सभी देवता पुनः भरत जी का ध्यान करने लगे और उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। जब जब भरत जी चलते हुए दीर्घ सांस लेते हैं, उनके मुंह से राम राम निकलता है, तो सारा वातावरण ही राममय हो जाता है। सब ग्रामवासी भी भरत जी की दशा देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भरत जी तो साक्षात राम के प्रेम की मूर्ति ही हैं। वे उनकी दशा देखकर दुखी भी हो रहे हैं। भरत का चरित्र अपार है, इसका जितना भी वर्णन किया जाए वह बहुत ही कम है, क्योंकि राम जी भरत जी से और भरत जी राम जी से आपस में इतना परस्पर प्रेम रखते हैं कि कोई दूसरा उसका पार नहीं पा सकता। इसी प्रेम के कारण ही भरत जी की यह दशा हो रही है, क्योंकि वे अपने को दोषी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे कारण ही राम जी ये सारे कष्ट उठा रहे हैं। इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। राम राम रट भैया, राम राम रट भैया, तेरा मनवा जब घबराए रे। राम राम रट भैया, तेरा मनवा जब घबराए रे। दुखों के सागर से वो ही, दुखों के सागर से वो ही, नैया पार लगाए रे। राम राम रट भैया, तेरा मनवा जब घबराए रे। राम राम रट भैया, तेरा मनवा जब घबराए रे।
बिना राम के सुमिरन के क्यों, बिना राम के सुमिरन के क्यों, अपना जन्म गवाए रे। राम राम रट भैया तेरा, मनवा जब घबराए रे। राम राम रट भैया तेरा, मनवा जब घबराए रे। दुखों के सागर से वो ही, दुखों के सागर से वो ही, नैया पार लगाए रे। राम राम रट भैया तेरा, मनवा जब घबराए रे। राम राम रट भैया तेरा, मनवा जब घबराए रे। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम।